दोस्तों लास्ट वीक स्टॉक मार्केट्स में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इंडिया की मार्केट के अलावा अगर आप देखेंगे, चाहे आप यूएस की मार्केट के मेजर इंडेक्सेस की बात करें, नैस्डैक 100 देखें, डाउ जोन्स देखें, यहां पर जबरदस्त गिरावट आई है। इसके अलावा आप यूरोप के जितने भी इंडेक्सेस हैं वहां पर देखेंगे, उसके अलावा इंग्लैंड के इंडेक्स को देखेंगे, यहां पर सभी इंडेक्सेस में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप यूएस के, यूरोप के इंडेक्सेस की बात करेंगे तो अपने 2 साल के लो के आसपास पहुंच चुके हैं ये, यानी कि पिछले 2 सालों में इन इंडेक्सेस ने, इन मार्केट्स ने कोई रिटर्न्स नहीं दिया है। और जो हम ग्लोबल क्रैशेस की बात करते हैं, हम 2000 के क्रैश की बात करते थे, 2008 की क्रैश की बात करते थे, तो हम हमेशा यही बात करते आते थे कि एक लॉन्गर पीरियड तक स्टॉक मार्केट रिटर्न्स उस टाइम पे नहीं देती थी। 2008 में सिर्फ ऐसा नहीं हुआ था कि 2008 में रिटर्न नहीं दी थी, 2007, 8, 9 ऐसे 3-4 सालों तक स्टॉक मार्केट लगभग फ्लैट रहा था, ऊपर नीचे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था। और वैसा ही कुछ अब यहां पर भी इस मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। अब इंडिया की मार्केट में हालांकि 1 साल से कोई रिटर्न्स नहीं आई है, अगर आप इंडेक्स पे जाते हैं, इंडेक्स लेवल पे देखते हैं, लेकिन 2 साल में, 3 साल में इंडिया की मार्केट में अभी भी अच्छी खासी रिटर्न्स हैं। लेकिन जितने बाहर के इंडेक्सेस हैं वहां पर 2 सालों से कोई रिटर्न्स नहीं आई है। और कुछ जगह तो ऐसा है कि 3 सालों में भी लगभग फ्लैट उनके जो मार्केट्स है वो चल रही है। अब ऐसा अचानक से क्या हुआ है? अगस्त में सब लोग इतने पॉजिटिव थे, सितंबर में भी काफी टाइम तक पॉजिटिव थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है यूएस में, आपको पता ही है। और लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक था, ये ऑलरेडी पता था कि 0.75% इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है। उतना ही इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, उसके बाद भी मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आई है? उसका रीजन दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनकी कमेंट्री है, जो फेड की आने वाले टाइम में जो एस्टिमेट्स हैं उस पे मार्केट चलने वाली है। और जो उनकी जो कमेंट्री आई है उसके हिसाब से उनको भी अब नहीं पता कि कितने रेट तक वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाले हैं। यूएस में ऑलरेडी 3.25% इंटरेस्ट रेट हो चुका है और अभी के एस्टिमेट के हिसाब से एटलीस्ट 4.4% तक जा सकता है ये इंटरेस्ट, लेकिन हो सकता है ये 5% भी चला जाए। तो ये अनसर्टेनिटी जो अभी मार्केट में आ गई है उसकी वजह से गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। अब जब भी इंटरेस्ट रेट में हाइक होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत इक्विटी मार्केट के लिए क्या आती है कि जो बाहर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने लगते हैं। तो इक्विटी मार्केट में जितनी जो लिक्विडिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, पैसा निकलने लगता है। उसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आपको 5, 7, 8% की इंटरेस्ट फ्री रिटर्न्स मिल रही है, रिस्क फ्री रिटर्न्स मिल रही है, तो आप अपना कुछ पैसा वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो उस वजह से स्टॉक मार्केट में यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है और लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। अब काफी चीजों पे यहां पर बात आती है, जो मेन हमारी बात आती है कि इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ने वाला है, क्या पड़ सकता है और आपको अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इंडिया पे भी इसका इंपैक्ट आएगा। तो देखिए, डेफिनेटली कुछ हद तक इंडिया पे भी इसका इंपैक्ट आएगा। ये चीज मैं आपको बार बार बोलते हुए आया हूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की मार्केट सेपरेट चलती है, यूरोप अमेरिका में क्या हो रहा है उससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली फर्क पड़ता है। सबसे पहली चीज जो फर्क यहां पर आता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वहां उनका जो पैसा है वो कम हो जाता है आना। अब अगस्त में देखेंगे 50,000 करोड़ के आसपास पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था। इंडिया की मार्केट ने जबरदस्त तेजी दिखाई, लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से फिर से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग देखने को मिल रही है या उतनी उस लेवल की बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। उसकी वजह से इंडिया की मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, चाहे हम कितने भी सेंटिमेंटल होके बात करें कि इंडिया की मार्केट बहुत अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो पैसे से चलती है। अगर पैसा यहां पर आएगा नहीं तो स्टॉक मार्केट में रन अप देखने को नहीं मिलेगा। एक लिमिटेड पैसा ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं। ये चीज मैं आपको 1 साल से समझा रहा हूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक बहुत अच्छा रन अप देखने को नहीं मिलेगा। तो उस चीज को आपको यहां पर समझ के चलना है। तो अगर आपको यहां पर इन्वेस्ट करना है मार्केट में तो
पहली चीज तो यहां पर बात आती है कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो एक लमसम का जो एक इंस्टॉलमेंट है वो आपका अभी चला जाना चाहिए। मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूं मार्केट कितनी कब गिरेगी किसी को नहीं पता, तो बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का कि आप हर 1000-1500 पॉइंट जब मार्केट गिरती है तो एक 15-20% की इंस्टॉलमेंट लमसम में कर सकते हैं। अगर आपके पास लमसम पैसा रखा है तो एक लमसम की इंस्टॉलमेंट जाने का टाइम आपका आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज और भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब स्टॉक मार्केट में एज अ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलते हुए आ रहा हूं, अगर आप 1-2 महीने से 1 साल से चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो मैं आपको एक ही चीज हमेशा बोलते आ रहा हूं कि स्टॉक के प्राइस के पीछे नहीं भागना। तो इस टाइम पे भी हमने जो भी पैसों में इन्वेस्ट किया है वो मोस्टली हमने उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जो हमें जब निफ्टी 15,000 के लेवल्स पे गई थी उस लेवल्स पे मिल रहे थे। तो इसलिए हमारे पोर्टफोलियो अभी भी पॉजिटिव आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है, लॉन्ग टर्म का अपना नजरिया रखना जरूरी है। हवा में चीजें नहीं चलेंगी। जो लोग पहले बोल रहे थे कि 20,000 जाएगी, 21,000 जाएगी निफ्टी, मैंने तब भी आपको यही चीज बोली है कि देखिए निफ्टी 20,000 जाएगी या 16,000 जाएगी ये किसी को नहीं पता। एज अ इन्वेस्टर हम स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स, गुड क्वालिटी के स्टॉक्स जो सस्ते में मिल रहे हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको अभी भी फॉलो करनी है। ये जो मार्केट की गिरावट है ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है लगातार थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने का। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट करना है, एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है। उसके साथ साथ दोस्तों ये जो स्टॉक मार्केट है जहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, आरबीआई अभी रिसेंटली एक और इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकती है 28 सितंबर को, 0.5 से 0.35% का इंटरेस्ट रेट हाइक एक और हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन हमें मौके देते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चल सकें, कुछ पैसा हम फिक्स्ड इंटरेस्ट देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगा सकें। तो ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप 9.2% की रिटर्न भी यहां पर कमा सकते हैं। जी हां, 9.2% की रिटर्न। ये यहां पर अच्छी बात क्या है कि यहां पर आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ 10,000 रुपए के आसपास रहेगी। तो बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करके ही यहां पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। टाइम हॉरिजोन भी बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 1.5 साल का टाइम हॉरिजोन है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर नवी के एनसीडी की, जिनको लॉन्च किया है वेल्दी ने। तो ये एनसीडी क्या होते हैं? एनसीडी बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इनको बोला जाता है। इट्स लाइक बेसिकली गिविंग लोन टू अ कंपनी। तो यहां पर होता क्या है कि नॉन कन्वर्टेबल है तो कंपनी इसको आने वाले टाइम में इक्विटी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकती है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात होती है। नवी, अगर आपने नाम सुना हो, नवी का म्यूचुअल फंड भी है, पर्सनल लोन, कार लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये अलग अलग इंश्योरेंसेज और ये लोन्स यहां पर ये प्रोवाइड कर रही है। तो एक काफी अच्छी कंपनी यहां पर ये दिख रही है जहां पर आपको 9.2% रिटर्न कमाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर आप लोग भी नवी एनसीडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी। तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास डाइवर्सिफिकेशन करने का। उसके साथ साथ दोस्तों आपको अपना जो टाइम हॉरिजॉन है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको लंबा रखने की जरूरत है। 5 से 7 सालों का टाइम हॉरिजन रखेंगे तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट आपको दे रही है जहां पर आप एक अच्छी डिकेडल वेल्थ यहां पर क्रिएट करेंगे, अच्छी खासी वेल्थ आएगी। यहां पर मैं आपको यही चीज बोलूंगा, मंडे को मार्केट शायद गिरे या ना गिरे, आपको डरना घबराना नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी 1 साल से रिटर्न नहीं आई है। इंडिया की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो खराब नहीं है। तो आपको वो सेक्टर्स ढूंढने हैं जहां पर अच्छी रिटर्न्स आ सकती है। तो प्योरली इंडिया की कंपनीज जो इंडिया की कंजम्पशन, इंडिया की वेल्थ के हिसाब से चल रही है, उन पे फोकस करके आप इन्वेस्ट करिए। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कंज्यूमर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, ये सेक्टर्स अच्छे कर सकते हैं। तो इन सेक्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं। केमिकल सेक्टर मुझे काफी अच्छे लगते हैं। हम अलग अलग स्टॉक्स पे तो डेफिनेटली कल बात करेंगे अलग से वीडियो पे, लेकिन इन सेक्टर्स पे आप फोकस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आईटी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट इस वक्त करने के बारे में सोचते हैं, हालांकि हमने एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो आईटी सेक्टर की पे की हुई है, लेकिन
अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपना जो टाइम हॉरिजन है उसको एटलीस्ट 5 से 10 साल का रखना है, क्योंकि आईटी सेक्टर हमारा प्योरली डिपेंडेंट यूएस पे रहने वाला है। तो इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है। अगर अगले हफ्ते मार्केट में गिरावट आती है तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी आपको लेना है और अपने जो गुड क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिसमें आप 3 महीने पहले इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे उनमें इन्वेस्ट करने का ये अच्छा मौका आपको मिलेगा। तो डरना घबराना हमें नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी 1 साल हो चुका है जब रिटर्न नहीं आई है, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल ऐसा और हो सकता है जब मार्केट में बहुत अच्छी रिटर्न्स ना आए। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेगी यूएस से डेटा कैसा आता है, अगला यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे आते हैं, अगली बार ये इंटरेस्ट रेट हाइक कैसे करते हैं, वो सारी चीजों पे डिपेंडेंट यहां पर मार्केट रहने वाली है। तो उन सब चीजों का यहां पर आपको ख्याल रखना है और डाइवर्सिफिकेशन के साथ प्रॉपर आपको यहां पर इन्वेस्ट करते हुए चलना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।